दोस्तों, भारत ने यूएस के सैंक्शन वार्निंग को उठा के ठंडे बस्ते में फेंक दिया है। दरअसल आप लोगों ने आरडीएक्स के बारे में सुना होगा। आरडीएक्स से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है एचएमएक्स। बड़ा ही हाई डिग्री एक्सप्लोसिव है ये। और यही एचएमएक्स भारत ने रशिया को भेजा है। ऐसा रॉयटर्स का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और वो कह रहे हैं इस प्रकार का एक सीक्रेट डील है जो इंडिया और रशिया के बीच में चल रहा था, जिसके द्वारा इंडियन कंपनी कुछ इस प्रकार से रशिया को ये बैंड एक्सप्लोसिव्स बेच रही थी। और ये वो एक्सप्लोजिव्स हैं जिसके बारे में अमेरिका ने खुल के कहा है कि ये एचएमएक्स जो भी भेजेगा उसके ऊपर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट सैंक्शन लगाएगी। और वो कह रहे हैं देखिए साहब, आपके नाक के नीचे ये हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप तो डरते हैं भारत से क्योंकि भारत तो उनको चाहिए चीन के लिए। और ये सारी कहानी अगर आप देखें तो रॉयटर्स में आ रही है और रॉयटर्स का न्यूज़ है। फिर अगर आप देखें तो दुनिया भर के अखबार इसे कवर करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूक्रेनियन मीडिया भी इसे काफ़ी ज़्यादा कवर कर रही है कि इंडिया एक्सप्लोजिव भेज रहा है रशिया को। क्लियरली यूएस की वार्निंग है, उसको भारत जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि देखिए इंडिया फ्रेंड रशिया के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। फिर अगर ट्रंप को समस्या है तो वो स्वयं देख लें। तो आज के वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ है वो तो हम देखेंगे ही। साथ ही साथ ये एचएमएक्स एग्जैक्टली है क्या और भारत का इस पे क्या स्टैंड है। रॉयटर्स के उस रिपोर्ट में कुछ एमईए के ऑफिशियल्स को भी कोट किया गया है, तो वो क्या कह रहे हैं वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका क्या सोच रहा है, वो क्यों नहीं सैंक्शन वाली बात कर रहा है और इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं। आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसके सिवा आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 1 अगस्त से प्राइस बढ़ जाएगी, तो इसके पहले सब्सक्रिप्शन आप ले लें इस कीमत पे। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको अभी मिल रहा है। आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए। अलग-अलग बैचेज़ है, कोई 2026 के लिए, कोई 2027 के लिए, कोई 2028 के लिए। आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं। पिन्ड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाके एनरोल करें। यूज़ द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आइए दोस्तों, सबसे पहले जरा यहाँ पर देखते हैं कि हुआ आखिरकार क्या है। देखिए, दिसंबर 2024 की कहानी है जो कि रॉयटर्स अब जाके ब्रेक कर रहा है। 2024 में भारत की एक कंपनी थी आइडियल डेटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसने एचएमएक्स नाम का एक्सप्लोजिव, नाम नहीं प्रकार का एक्सप्लोजिव, इसने एक्सपोर्ट किया दो रशियन कंपनी को। एक है इसमें प्रोमसिंटेज, दूसरी है हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएशन सिस्टम। दोनों को ही अगर आप देखें तो एचएमएक्स का कंसाइनमेंट जो कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहां पे रशिया का एक प्रोविंस है समारा ओब्लास्ट, वहां पे जाके ये पहुंचा है और वहीं पर उतरा है। और इसके बाद अगर आप देखें तो टोटल शिपमेंट की जो कीमत है $1.4 मिलियन की है। ब्रेकअप है कि 1 मिलियन प्रोमसिंटेज को दिया गया है, 400 मिलियन का आप देखें तो दूसरी कंपनी को यहाँ पे बेचा गया है। और इस तरीके से दोनों के पास ही 1.4 मिलियन इन टोटल एक्सप्लोजिव्स कंसाइनमेंट पहुंचे हैं। ये दोस्तों फाइनली जो कंसाइनमेंट उतरी है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में पहुंची है। ये ट्रांजैक्शंस अगर आप देखें तो इंडियन कस्टम्स डेटा में भी एज इट इज रिकॉर्डेड है, जैसा रॉयटर्स का कहना है। देखिए दोस्तों, कस्टम्स का डेटा पब्लिकली ओपन हो जाता है, सबके पास अवेलेबल हो जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत का कौन से पोर्ट से क्या सामान जा रहा है, क्या कहाँ पहुंच रहा है, सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो रॉयटर्स ने यहाँ पे कोई तीर नहीं मारा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ 1500 2000 रुपए के सब्सक्रिप्शन में सारा डेटा अवेलेबल रहता है। तो दिसंबर का डेटा अब निकाल रहे हैं तो कोई तीर मारने वाली बात यहाँ नहीं है। ठीक है, आगे क्या हुआ है जरा सुनिए। इसमें एक कंपनी जो यहाँ पे बार बार कह रहे हैं प्रोमसिंटेज है। प्रोमसिंटेज को वन ऑफ द रेसिपिएंट्स है जिसको एचएमएक्स मिला है। अब देखिए दोस्तों, प्रोमसिंटेज बड़ी फेमस कंपनी है। रशिया के इस कंपनी के ऊपर यूक्रेनियन ड्रोन अटैक भी हुआ था। आप देख सकते हैं एसबीयू ड्रोन स्ट्रक द लार्ज प्रोमसिंटेज प्लांट, जो कि रशिया में हुआ था, जो कि एक्सप्लोजिव बनाया करते थे। और ये यूक्रेन के अखबार का आपको मैं कटिंग लगा के दिखा रहा हूं जो कि न्यूज है। तो इससे इनका कहना है, रॉयटर्स का कहना है, क्योंकि ये प्रोमसिंटेज के साथ डील हुआ है और प्रोमसिंटेज क्लियरली रशिया के आर्म्स इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, वेपन्स बनाती है। यानी भारत जो यहाँ पे एक्सप्लोजिव भेजा है वो रशिया के आर्म्स इंडस्ट्री के लिए गया है और इसीलिए भारत यूएस सैंक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। इंडिया रशिया के आर्म्स इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहा है और यही वो कह रहे हैं कि देखिए अप्रैल 2025 में इसी पर हमला करके इस प्लांट को उड़ाया भी गया था। अब दोस्तों यहाँ पे किस एक्सप्लोजिव की ये बात हो रही है। देखिए दोस्तों, ये जो एक्सप्लोजिव है ये एचएमएक्स है। एचएमएक्स दोस्तों इसको ऑक्टोजेन भी कहते हैं। केमिकली ये साइक्लो टेट्रा मिथाइलिन टेट्रा नाइट्रा अमीन है। नाइट्रा अमीन कैटेगरी का ही एक्सप्लोजिव है लेकिन बड़ा पावरफुल है।
आपने दोस्तों टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलुइन के बारे में सुना होगा, आरडीएक्स भी सुना होगा। उसी ही प्रकार का दोस्तों होता है एचएमएक्स। एचएमएक्स अगर आप देखें दोस्तों, तो अगर टीएनटी कि अगर हम देखें तो ये कितना इफेक्टिव है, मान लेते हैं अगर उसका जो यील्ड है बॉम्ब का, यदि एक्सप्लोजिव का यदि वो 1 है, तो आरडीएक्स का 1.6 होता है और एचएमएक्स का उससे भी अधिक होता है। यानी कि ये काफी भयानक एक्सप्लोजिव माना जाता है। अधिकतम इसका इस्तेमाल मिलिट्री में होता है। वैसे ही आप देखें टीएनटी तो माइनिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो एचएमएक्स का इस्तेमाल दोस्तों मिसाइल और टॉर्पीडो के वॉरहेड्स में होता है। रॉकेट मोटर्स में दोस्तों प्रोपेलेंट का काम भी एचएमएक्स ही करता है। काफी ज्यादा रॉकेट्स में सॉलिड प्रोपेलेंट का काम करता है। इसके सिवा आर्टिलरी शेल्स में, प्रोजेक्टाइल्स में इसको यूज करते ही हैं। प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोजिव्स के रूप में यूज होता है। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं न्यूक्लियर डिवाइसेस में भी जो चेन रिएक्शन ट्रिगर करना है, जो फिजन कराना है, उसके पहले जो पहला एक्सप्लोजन होता है उसमें भी एचएमएक्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एचएमएक्स अगर आप देखें तो इसका मिलिट्री यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कह देना कोई सिविलियन यूज होगा ही नहीं, ये भी गलत होगा। लेकिन हाँ, मिलिट्री यूज अधिकतम इसका होता है। अब दोस्तों यूएस पोजीशन क्या है एचएमएक्स शिपमेंट पे? देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बड़े क्लियरली कहा था कि जो भी एचएमएक्स सप्लाई कर रहा है वो रशिया के मिलिट्री एफर्ट्स को मदद कर रहा है और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में वो रशिया के साथ खड़ा है। और इसीलिए यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट फिर आके बोली कि हमारे पास अथॉरिटी है, यदि किसी ने भी एचएमएक्स सप्लाई किया है रशिया को तो उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जिस इंडियन कंपनी ने एक्सपोर्ट किया है, इसलिए वेस्टर्न मीडिया कह रही है उसके ऊपर यूएस सैंक्शन लगाए। अब देखिए दोस्तों, पहले भी इंडियन फर्म्स पे सैंक्शन लग चुका है। बाइडेन प्रशासन में लगा ही था, आपको याद होगा। अक्टूबर 2024 में 19 इंडियन फर्म्स पे, 2 नेशनल्स पे, इंडियन नेशनल्स पे सैंक्शन लगाया था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट पार्ट्स रशिया को भिजवा रहे थे, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह भिजवा रहे थे। वैसे ही जनवरी 2025 में बाइडेन जाते जाते भी एक पार्टिंग गिफ्ट किए थे 2 इंडियन शिपिंग कंपनीज, स्काई हार्ट और एविजन, दोनों पे सैंक्शन लगाया गया था, क्योंकि आर्कटिक एलएनजी 2 प्रोजेक्ट में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इस तरीके से सैंक्शंस तो लग ही रहे हैं। अब दोस्तों वेस्टर्न मीडिया कह रही है अब तक क्यों नहीं इस आइडियल डेटोनेटर्स पे सैंक्शन लगा है एचएमएक्स शिपमेंट का, ये देखिए प्रूफ है। अगर हमारे पास है तो यूएस को तो मालूम ही होगा, तो अब तक क्यों नहीं सैंक्शन लग रहा? तो फिर वो आके ट्रंप के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, वहीं पे भारत का क्या कहना है। देखिए दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक इंडियन ऑफिशियल का भी वर्जन लिया गया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया है, तो गुप्त रूप से उन्होंने कहा कि देखिए एचएमएक्स का सिविलियन एप्लीकेशन भी तो होता है ना, ऐसा थोड़ी ये नहीं है, लेकिन लिमिटेड सिविलियन एप्लीकेशन भी है। बाकी कोई एविडेंस ही नहीं है कि इस शिपमेंट से इंडिया की कोई पॉलिसी वायलेट हुई हो। हम खुद कह रहे हैं, ये देख लिए कस्टम्स डेटा में एचएमएक्स जा रहा है, रशिया में यहाँ पहुंच रहा है, सब कुछ सबके सामने है। तुमने कौन सा तीर मार लिया ये बोल के एचएमएक्स एक्सपोर्ट हुआ है? हमने जो एक्सपोर्ट किया है इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस जो भी हैं, जो ग्लोबल रूल्स हैं, उनका पालन करते हुए हमने किया है। इंडिया का रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क है, उसका पालन हुआ है। तो कहीं से भी ना तो कोई इंडियन रूल, ना ही कोई ग्लोबल रूल का यहां वायलेशन हुआ है। बाकी यूएस जो रूल बनाता है वो अपने पास बना के रख ले, और इसीलिए यूएस भी साइलेंट है। तो यहां पे रॉयटर्स कह रहा है देखिए जी, इंडिया को उसकी जरूरत है यूएस की चाइना के खिलाफ, इसीलिए यूएस शांत है, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। बेसिकली ट्रंप को ललकारा जा रहा है रॉयटर्स के द्वारा कि कुछ करो, तुम भी एक्शन लो। यहां पे दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें तो दरअसल क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, असेसमेंट चल रहा है, बाकी एविडेंसेस भी यूएस ने जमा करके रखा होगा। और वो क्या करेगा दोस्तों कि देखिए प्यूनिटिव मेजर्स वगैरह जो हैं वो अक्सर साइलेंटली, कहीं डायरेक्टली नहीं लगाए जाते, बातचीत होती है, प्राइवेटली कंसर्न्स जो भी होते हैं भारत जैसे देशों के साथ शेयर किया जाता है, और फिर जब राइट टाइम आएगा तो इसको यूएस लेवरेज की तरह यूज करेगा कि देखो एफटीए कर लो, नहीं तो हम ये सब सैंक्शन भी लगाएंगे, तुम वेपन सप्लाई करते हो, ग्लोबल नेमिंग शेमिंग करेंगे, और ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये दोस्तों अगेन एक तरीका है आर्म ट्विस्टिंग का। भारत ने भी बहुत देखा है, ऐसा कहेगा लगा दो सैंक्शन, 21 कंपनी पे पहले लगाया था और एक पे लगा दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। बाकी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, एचएमएक्स का यूजेज हमारे लिए बहुत ज्यादा है। यही एचएमएक्स हम यूक्रेन, कहीं ना कहीं यूक्रेन डायरेक्टली नहीं लेकिन यूरोपियन अलाइज को देते हैं, तो वही एचएमएक्स वही कंपनी तुम्हें भी देगी, तब तुम एचएमएक्स यूज कर लेना। तो हमारे पास ऑर्डर की कमी नहीं है, आज रशिया को जा रहा है तो वही यूरोपियंस के पास भी जा रहा है, तो हम वहां भेज देंगे। तुम्हें लगाना है सैंक्शन, तुम लगा दो, तुम देख लो क्या कर सकते हो, एक कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये बात अमेरिका भी समझ रहा है, उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो करे तो करे क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत का जो स्टैंड है बड़ा क्लियर है। वो रशिया के साथ बड़ा ही पुराना हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है हमारा, स्पेशली डिफेंस के फील्ड में। रशिया की सप्लायर है मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, और जो हमारी पार्टनरशिप है वो अगर आप देखें तो इतनी पुरानी है कि ट्रेड डील्स को भी इन्फ्लुएंस करती है। हमने देखा है कैसे जब एचएमएक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रशिया को इस मुसीबत की घड़ी में कहीं ना कहीं मदद भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ रशिया के साथ देख सकते हैं हमने
तेल का जो ट्रेड किया है, जितना वेस्टर्न प्रेशर आया सबको साइड किनारे करके हमने डील किया है। वैसे ही आप अगर देखें तो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक मिलिट्री टाइज है हमारे, ये बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। और जो एचएमएक्स हमने यहाँ पे भेजा है, ये कंसाइनमेंट इसी बात को री कर रही है कि इंडिया रशिया के जो रिश्ते हैं अब ये बहुमुखी आयाम की तरफ जा चुके हैं, केवल वन साइडेड नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों यहां पर हो रहा है और इसी तरीके से ये रिश्ते आगे भी जाने वाले हैं। बाकी पश्चिमी देश देख लें उनको क्या करना है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। भारत को जो करना है, भारत वो एज इट इज करने यहां पर वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आईबीएससीआईओ की तैयारी आपके लिए हम बेस्ट टीम से करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं 50% ऑफ है, केवल 2,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 300 से अधिक घंटे के आपके लाइव क्लासेस होंगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 10 क्लास नोट्स भी मिलेंगे, पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्रिप्शन लें, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल हो लें और इसका फायदा आप अवश्य यहां पर उठा लें।